जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मेंसुरेशन का 2D और 3D के 2025 में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास अगर आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक कर लेते हो तो क्वेश्चन को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। और क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। बोल रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से एक बच्चा जो होगा वो फार्मूला से बनाएगा, एक जो मेरे से पढ़ लेगा सिर्फ इतना करेगा, इसका क्या करेगा, फैक्टर करेगा। कितना लिखेगा? 7 × 3। 7 × 3 देखेगा और सोच लेगा कि नीचे 3 को कोई काटने वाला पैदा लिया नहीं है। 3 का मल्टीपल चेक करेगा। 3 का मल्टीपल क्या होता है, उसका डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए, ठीक है। हम देख लेते हैं ये कितना हो रहा है। 6 3 ये कट जाएगा, 4 1 5 बच जाएगा, नहीं कटेगा। इसमें से 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, रिमाइंडर ये नहीं होगा। ऐसे देख लो, 6 3 9 8 1 9, इसका चांस है। अब इसका देख लो, 6 6 2 8, ठीक है, यहाँ 8 1 9 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ से 6 1 7 7 3 10 11, ये भी नहीं कटेगा। इसका आंसर बी मारेगा, निकल जाएगा। जो बच्चा स्मार्ट होगा, एक बच्चा होगा बेसिक बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो वो याद करेगा पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr²। इसको भी LSA भी बोलते हैं अगर गोला हो, मतलब स्पेयर हो। इसी को हम बोलते हैं TSA, ठीक है। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से देखो 4 लिखेगा, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेगा। और यहाँ पे डी बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या लिखेगा, 21/2। तो यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा ना, 21/2 गुना 21/2। अब यहाँ से काट खोट करेगा, वो 4 से 4 काट देगा, यहाँ 7 से काटेगा 3 बार में। अब वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएगा कितना, 1386। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर मारेगा, निकलेगा। लेकिन एक बच्चा जो स्मार्ट होगा यहीं से आंसर निकाल के चला जाएगा। अब यहाँ पे व्यास है, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। अगर देखते भी हो, अगर रेडियस निकालते हो 2 आएगा, लेकिन ऊपर में तो 7 × 3 के फैक्टर बनेगा ना। स्मार्ट बच्चा ऐसे 5 सेकंड के अंदर निकालता है और भागता है। ऐसे ही देखो, एक और क्वेश्चन है हमारा। बोले आयत का परिमाप कितना है, 26 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एक बच्चा होगा ना जो थोड़ा सा ट्रिक जानता होगा, वो सिर्फ 7 का मल्टीपल देखेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, निकल लेगा। अब बोलो एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता, तो पहले मेरे से पढ़ो, फिर एग्जाम में ये सब चीज़ें आपको याद आएगा। जिसको नहीं आता वैसे बनाएगा। आयत के पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B होता है। ये हमें दे दिया कितना, 26। अब यहाँ से देखो 2 का 2 लिखो, L की जगह पर दिया है 7, B नहीं पता है, B को B लिख दो, बराबर कितना लिखोगे, 26। 2 से काटोगे 13 बार में, तो यहाँ से हमारा B बराबर आ जाएगा कितना, 13 - 7 आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो एरिया जो होता है, इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है L × B। L कितना दिया है हमारा, L दिया 7, B दिया कितना 6, मल्टीप्लाई करोगे तो 42। तो फालतू में तो आप इतना टाइम खर्च कर रही हो ना, यहीं से सिर्फ 7 का मल्टीपल चेक करो, निकलो। अगर यहाँ मानो 6 का होता, ठीक है, तब आपको क्या पकड़ना पड़ता, थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, अगर 6 देता तो। लेकिन यहाँ पे जब 7 दिया तो हम 7 का मल्टीपल क्यों ना चेक करें पहले। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक बताओ, शंकु, शंकु मतलब क्या होता है हमारा, कौन होता है, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया CSA क्या होता है बताओ। वो होता है हमारा πr/l होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे एक बच्चा होगा पहले L को फाइंड करेगा, फिर आंसर मारेगा। एक बच्चा स्मार्ट होगा, वो सिर्फ लिखेगा पाई को पाई छोड़ देगा, उसके बाद क्या R लिखेगा। R का वैल्यू कितना दिया है, 24। L को L ही छोड़ दो ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 24 आ गया है, इसमें भी 24 का मल्टीपल होगा ऑप्शन में, किसी एक में तो होगा ना, होगा या नहीं ये बताओ। 24 को तोड़ेंगे हम 6 × 4 में, 6 × 4 में तोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 का देखोगे तो सब में यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का डिविजिबल सब है। हम किसका चेक करेंगे, 3 का चेक करेंगे, क्योंकि 6 में क्या आता है, 3 × 2 आता है। अब 3 का चेक करना स्टार्ट करो। अब देखो 3 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, 6 2 8 नहीं कटेगा। 3 से कटेगा कितना, 6 4 10 2 12, इसका चांस है। और 8 5 13 नहीं कटेगा। इसका आंसर यही होगा 624 पाई। बाकी आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, पूरा भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। बना लेते हैं एक शंकु, बना लिए। अब यहाँ पे क्या दे दिया, इसका हाइट दे दिया है, ये पार्ट दे दिया 10, ठीक, और ये दे दिया है 24। तो यहाँ से क्या राइट एंगल ट्रायंगल मिलकर ये निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट लगाओगे तो कितना बनता है हमारा, 26 बनता है। अब यहाँ से फिर से फार्मूला में पुट करना, ठीक है, पाई × 24 गुना L की जगह पे 26 मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौक 24 का 4, यूनिट से आ रहा है ये भी कितना, 624।
लेकिन क्या हमें एल का नीड था? बिल्कुल भी नहीं था, हम यहीं से आंसर निकाल लिए। एग्जाम में ऐसे ही सोचना होता है, ना कि ऐसे। ठीक है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। एग्जाम में सिर्फ इतना सोचना, आंसर मारना, निकलना, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही सही अटैम्प्ट कर पाओ, क्योंकि इधर आप क्वेश्चन में क्या बताओगे, टाइम बचा लोगे। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर आकार वाले एक बॉक्स को बनाने कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर सिंपल में देखें, एक बच्चा आएगा धर पर करके सबको मल्टीप्लाई करेगा, वॉल्यूम निकाल लेगा। लेकिन भाई यहाँ पे ध्यान दो, क्षेत्रफल बोला है, जो कार्डबोर्ड को बनाने में लगेगा, मतलब टोटल सर्विस एरिया कितना उसमें सामान लग रहा है वही बताना है ना। TSA क्या होता है, किसका TSA? तो यहाँ बन रहा है क्यूबॉइड, इसका TSA होता है हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 को 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई करो 12 14, 12 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, बराबर है 144 प्लस कितना 24, 168। ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, अब कितना 14 8 है कितना होता है 112। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस दोनों का, 12 8 96। इतना कुछ कर लिया तो थोड़ा सा और बस जोड़ना है, आंसर आ गया 2 गुना। अब यहाँ पे 2 का मल्टीपल चेक करो तो बेवकूफ़ हो, सारे ही 2 का मल्टीपल है। यहाँ पे एक बार जोड़ लो, कितना हो जाएगा 8 2 10 6 16 के 6। अब यहाँ देखो, इससे आगे मैं नहीं जोड़ूंगा। क्यों नहीं जोड़ूंगा, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ जीत पे कितना आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारो, निकलो। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा जोड़ के लिखना, फिर इसको सॉल्व करना। बाकी कुछ बच्चे को लग रहा हो हवा में हो गया, तो नहीं, हवा में कुछ नहीं होता, सब में मेहनत लगता है। मैं आपको पूरा भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ जोड़ोगे 7, यहाँ आएगा 3, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 752। ठीक है, बाकी एक स्मार्ट बच्चा होगा सिर्फ इकाई स्थान से आंसर मार के निकल लेगा, आंसर वही आएगा दोनों का। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना, आपको क्लास को क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट में भी बताते रहना कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तो यस लिखो, थैंक यू लिखो, जो लिखना है लिखो, बट लिखो। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कर्व सर्फेस एरिया दिया है, उसका व्यास ज्ञात करना है। देखो एक गोला है, ठीक है, स्पेयर है, इसका क्या दिया है CSA। CSA होता क्या है, आप सभी को पता है, CSA और LSA को ही CSA बोलते हैं, और बराबर होता है TSA, जस्ट मैंने बताया था कि होता है हमारा 4πr²। होता ही नहीं होता है, होता है। यहाँ पे हमें देखो 4 की जगह 4 लिखना पड़ेगा, पाई की जगह पे कितना 22/7, और R², R का वैल्यू पता ही नहीं है तो R² छोड़ दो, बराबर हमें दिया है कितना 9856, इसको लिख दो। अब क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। काटो, 4 से काटते हो 4 दूना 8, 4 चौका 16, यहाँ से कितना बच रहा है 4 चौक 24, 4 चौका 16, 22 से काटते हो, 22 से कितने बार में 22 से कहीं 22, ठीक है, यहाँ से बच रहा है 26, तो 22 से कहीं 22 और 22 दूना 44, यहाँ से R² बराबर आ गया हमारा कितना। तो ये देखो 112 है, इसको 16 से तो 112 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 16 गुना 7, 112 को यहाँ पे 7। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं R बराबर बोलूँ तो रूट अंडर में सबको डाल दोगे ना, तो क्या लिखोगे 16, 16 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 4 गुना 7 गुना 7, तो R बराबर बाहर कितना आ जाएगा हमारा, तो R बराबर आ जाएगा 4 गुना 7 28। एक बच्चा देखेगा आंसर तो आया ही नहीं, अरे आंसर कहाँ से आएगा, ये हमारा आया है क्या सेंटीमीटर में, पहले तो रेडियस आया है, अगर इस डायमीटर भी निकालते हो तब भी यहाँ आ जाएगा 2 गुना 28, तब भी 56 आ गया, अभी भी आंसर नहीं है भाई, आंसर में 56 है ही नहीं। एक है 5.6, एक है 0.56। एक बच्चा जो ध्यान नहीं दे रहा होगा वो सेंटीमीटर पे ध्यान नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, बोलेगा आंसर तो ही आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पे जब ध्यान जाएगा तो बोलेगा मीटर में बताना है, तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करते हो तो क्या करते हो, जो भी आपका आया है उसको किससे डिवाइड करोगे आप 100 से। अब क्या बन जाएगा हमारा ये 0.56 मीटर, इसका आ गया डायमीटर। 100 से क्यों डिवाइड किए हैं, चेंज इन मीटर। अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो गया, समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। पर ये क्या बोल रहा है, एक अर्धगोले का आयतन दशमलव के 2 स्थान तक हमें पूर्णांकित करना है, जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है। देखो आसान है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, अर्धगोले का जो हेमिस्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr²। तो 2/3 लिखो, पाई की वैल्यू में 22/7 लेना है, तो 22/7, यहाँ पर डायमीटर दिया है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा आधा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है,
लिखना पड़ेगा आपको 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर क्यू है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, काटो। देखो 7 से 7 खत्म, 2 से काटते हो 2, 2 से काटते हो 11 बार में। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 49 इंटू 11, नीचे में 6। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, पहले इसको लिख दो, अब इसमें इसको जोड़ो, 9 4 13 का 3, 4 एक रह गया रिमाइंडर, वो वाला 5, 539/6। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करो। 6 से काटोगे 6 × 48, ठीक है। फिर यहाँ से कितना बच जाएगा, 53 में से 48 चला गया तो मतलब 5 बच गया, मतलब 59। 6 × 54 89 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए मारो, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, और निकल लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोल रहा है एक बिल्लाकार टंकी की धारिता कितना है, 74 मीटर क्यूब, मतलब 4774 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करनी है। जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, वही इसकी क्या होती है, हाइट होती है। मतलब हमें हाइट ज्ञात करना है, बहुत आसान है। देखो बेलनाकार टंकी की धारिता, मतलब यहाँ पहले देखो, अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, देखो मीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। धारिता फारिता ना समझ में, धारिता मतलब ही होता है कि वॉल्यूम। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो ना, अगर मीटर है मतलब, ठीक है, मतलब एक साइड की चीज़ की बात कर रहा हो। अगर मीटर स्क्वायर हो गया तो एरिया की बात कर रहा है, अगर क्यूब हो गया मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। ये एरिया है, ये साइड है। ठीक है, तो ये आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते ही आप समझ जाते हैं सब चीज़ें। इसको आगे सॉल्व करो। हमें क्या दिया, धारिता, तो मतलब बेलन का जो एरिया होता है, एरिया कह रहे हैं वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये मैं वॉल्यूम दे दिया है 4774। पाई की वैल्यू में क्या लेना है, 22/7 लेना है। आर दिया है कितना, 7, 7 × 7। हाइट नहीं पता, हाइट लिखो बराबर, हमें कितना दिया इसका, तो दिया 4774। अब करो काट खूट, 7 से 7 खत्म, 7 से काटते हैं, 7 छक 42, यहाँ बच जाए कितना हमारा 57। ठीक है, 7 × 56, 7 × 14, 22 से काटो, कितने बार में, 22 × 66, 22 तो यहाँ से h बराबर, हाइट बराबर कितना आ गया 31। यही हाइट हमारा क्या डेप्थ है, क्योंकि ये बेलन है। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। चलो मैं सीधा बेलन बनाता हूँ, फिर बोलोगे सर टेढ़ा हो गया ये। अब यहाँ से देखना, एक बुजुर्ग को यहाँ बिठा दो, छोटा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ऊपर से देखेगा नीचे की तरफ तो ये डेप्थ हो गया, क्या हो गया। एक उसका फादर यहाँ खड़े होकर देखते हैं कि अरे मेरा बेटा लल्ला चढ़ कहाँ गया, सिलेंडर पे चढ़ गया, ऊपर की तरफ देखेगा, बोले इतने हाइट पे खड़ा है, तो ये हाइट हो जाता है। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। अगर आपका बेटा फॉर एग्जांपल मानो एक पाइप, गोलाकार पाइप, उसके ऊपर में चढ़ के देख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो देखेगा मेरे पापा कितने नीचे हैं, डेप्थ है, लेकिन बट है तो हाइट ही। आप नीचे से खड़े होकर देखोगे, आज तो नीचे उधर तेरा टंगरी ना तोड़ा तो फिर कहना, तब आपको समझ में आएगा कितना ऊंचा खड़ा है। नीचे देखने वाले के लिए हाइट, ऊपर से के लिए डेप्थ। इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता मैं, नहीं तो फिर मजाक बन जाएगा आपका, मतलब मेरा। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई 2 गुनी, ऊंचाई आधी और चौड़ाई 3 गुनी है। सिंपल सिंपल बात तो बोलो ना, घनाभ की लंबाई 2 गुनी, मानो 2, एक्स नहीं मान रहे सीधा, ठीक है, या आप रेशियो में मान सकते हो, जैसे मानो वैसे मान सकते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऊंचाई, हाइट क्या आधी, तो 1/2 मान लो। उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा, उसकी चौड़ाई मतलब ब्रेथ कितना दिया, 3 गुनी। तो हमें क्या बताना है इसका आयतन, आयतन क्या, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1/2 × 3, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट 3। क्या बोला है, वॉल्यूम भी में दिया तो भी लिख दो, आंसर मारो डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सब में दिमाग लगाना है बिल्कुल नहीं। पर ये क्या बोल रहा है, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबित बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या ज्ञात करना है। कैसे करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और है क्या, ये सिलेंडर है। ठीक है, सिंपल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh बराबर दिया 96 पाई। ठीक है, तो 2 के 2, पाई के पाई, आर हमें ज्ञात करना, आर छोड़ दो, और इसका हाइट दे दिया 12, 12 लिखो बराबर 96 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 12 से काटोगे, वैसे 12 से क्यों काटो, डायरेक्ट करें 24 से, 12 दूना 24, 24 का 96, डायरेक्ट आ गया आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ऐसा एक भी हार्ड क्वेश्चन है, समझ रहे हो, ये जीडी का हार्ड क्वेश्चन है। ऐसा एक भी क्वेश्चन है जो आसान है, मतलब उनके लिए हार्ड है, आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन लिया गया है। पढ़िए क्या बोल रहे हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलाकार पात्र को पेंट करने की लागत कितना है, यह है 18,480 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने
करने की ज्ञात कीजिए, मतलब करने की दर ज्ञात करना है, ठीक है, प्राइस ज्ञात करना है। कैसे बनाओगे, किसी को आइडिया है? नहीं, वोडाफोन है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, जब उसको क्या है, हमारा स्पेरिकल विजल है, ठीक है, मतलब गोलाकार है, उसका क्या बोल रहा है, पेंट करना है उसको, ठीक। तो इसका टी एस ए और एल एस ए बराबर होता है, तो हम टी एस ए लिखें या एल एस ए लिखें, मतलब पूरा पूरा पेंट करेगा तो उसका होता है 4 पाई r²। पहले आप निकालो कितना जगह पे वो पेंट किया है, उसका एरिया निकालो। तो कितना है हमारा ये 4 पाई की जगह पे 22/7, आर आर कितना है 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया 22×4 = 88, 7 616। पैसा इतना लगा, कितना लगा है, 18480। इसको इस पैसे से डिवाइड कर दे तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर का आ जाए, क्योंकि हमारा जो भी आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, इतना लागत है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 6 से डिवाइड कर देंगे। नहीं तो हम 616 नहीं लिख करके लिखेंगे, पता क्या, 4 × 22 × 7। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसीलिए लिखा कि अब आपके लिए आसान हो जाएगा, 7 से काटना आसान है। 7 से काटोगे 7 × 2 = 14, यहाँ से कितना, यहाँ से हो जाएगा हमारा 24, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 24 ना, 14 नहीं 44 हो जाएगा। 7 × 42, 7 × 28, 0। आसान हो गया ना, काटो यहाँ से, कितने से काट लोगे, 22 से काट लोगे, 22 से कहीं 22, 22 × 2 = 44, 0। 4 से काटोगे 30 बार में, कितना आ गया, 30 आ गया। 30 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसको पेंट किया गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये पढ़िए क्या बोल रहा है। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट किया जाता है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों, ठीक है। 15 रुपये प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट की लागत ज्ञात करना है। देखो, अगर मैं बोलूँ एक तरफ की बात करूँ, सिर्फ इनसाइड इनसाइड की या आउटसाइड आउटसाइड की बात करूँ, मैं एक तरफ की बात करता हूँ, एक तरफा कहलाऊंगा, ठीक है। तो एक तरफ की बात करते हैं, ठीक है। एक अर्धगोलाकार है, कैसा है, अर्धगोलाकार। पूरी पूरी एक बार में समझा देता हूँ ना। देखो, ये आधा कटोरा, ये आधा कटोरा, मतलब अगर इसको सटा देंगे तो पूरा कटोरा बन जाएगा, समझ रहे हैं। बीच से काटते हो तो नहीं समझ में आया, सीधा लिखो। देखो, इसका निकालो आप क्या, एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होता है 2 पाई r², ठीक है। तो ये आधा की बात कर रहा है, तो मतलब मानो इनसाइड की बात कर लिया वो। अब आउटसाइड भी तो करना है, वैसा ही आउटसाइड होगा, तो आउटसाइड की बात करें अगर, ऐसा ऐसा 2 बार काम करना पड़ेगा, 2 पाई r², फिर से हमारा 2 पाई r², ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को अगर जोड़ देते हैं एक साथ तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक। जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 पाई r²। तो टोटल का बात हो गया, इनसाइड आउटसाइड दोनों का बात हो गया। तो आप यहाँ पे करो सॉल्व। देखो 4 × पाई की वैल्यू 22/7, आर आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाई 3.5 × 3.5, अपॉन में क्या करना पड़ेगा, इसको हटाएंगे 10 आएगा, इसको हटाएंगे 10 आएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या निकाल लिए हैं, यहाँ तक देखो अगर पूरा, तो हम निकाल लिए उसका पूरा एरिया। अब बोल रहा है इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर में रुपये से, नीचे में पर प्रत्येक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितना पैसा लेता है वो, तो ऊपर में लिखा हुआ 15, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर में कितना दे रहा है, 10 से डिवाइड कर दो, हर एक 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ से काट खोट करो आप, ठीक है। 5 × 15, 5 × 10, ठीक है। 5 × 10, 5 × 7 = 35, फिर से 5 × 7 = 35, 5 × 10, 7 से 7 खत्म। अब यहाँ से 2 × 4 खत्म, 2 से काटोगे 11 बार में, सबको मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको दिखेगा 21 × 11, 21 × 11 को दुनिया क्या बोलती है नहीं पता, लेकिन हम बोलेंगे 1 लिखेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 3, फिर 2 से 31 बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर कैट हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप ज्ञात करिए। अच्छा देखो, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मैं एरिया बोलूँ होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, साइड बराबर बोलूँ मैं तो क्या लिखोगे आप, एरिया दिया है तो रूट अंडर एरिया हो जाएगा ना। तो यहाँ से साइड बराबर पता है कितना हो गया, √252 होगा या नहीं होगा। अब यहाँ से एक स्मार्ट बच्चा निकल के आएगा, बोलेगा इसका पेरीमीटर निकालना है ना। क्या होता है, 4 × साइड होता है, एस होता है, तो 4 साइड की जगह क्या लिखना पड़ेगा, √252
अब एक बच्चा होगा ना, इस रूट को ख़त्म करेगा, सब कुछ बाहर बाहर निकालेगा, फिर आंसर मारेगा। एक बच्चा होगा जो जीनियस होगा, वो इसको तो पहले भूल जाएगा, एक बार ऑप्शन में नजर मारेगा, क्या ऑप्शन में से कोई 4 का मल्टीपल है, देखेगा हाँ हाँ है, इसको कैसे काट दिए सर, ऑप्शन नंबर सी है, ये आंसर मारेगा, निकल लेगा, क्योंकि 24 क्या होता है हमारा 6 × 4। उसके बाद जिसके पास टाइम बच गया, एग्जाम में अभी भी टाइम बचा हुआ है, तो क्या करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, लिखेगा 4 को बाहर में रूट अंडर लिखेगा। अब 252 को क्या करेगा, फैक्टर करेगा 252 का, पहले 2 से लगाएगा, फिर लिखेगा कितने बार यहाँ, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब 3 से लगाएगा, 3 से लगाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, फिर 3 से लगाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 2 बार ये 2 बार ये, तो एक बार बाहर आ जाएगा, अंदर में लिखेगा क्या, 2 का स्क्वायर, और 3 को लिखेगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, 7 को लिखेगा। अब देखो 2 बार जो होता है अंदर में, एक बार बाहर आता है, क्या हो जाएगा 4 × 2 × 3, और रूट के अंदर 7, जब मल्टीप्लाई कर लेगा तो लिखेगा 24√7 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट पे क्या बोल रहे हैं, 4 संभावित त्रिभुज हैं, कितने हैं, 4 है, जिनकी भुजाएं 95 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और कितना है 57 सेंटीमीटर, और कितना है नेक्स्ट वाले का 152 सेंटीमीटर। कौन सा अधिकतम साइज का पैमाना होगा जो उन सभी को सटीकता से मापेगा। जब भी ऐसा बोल रहे हैं अधिकतम साइज का पैमाना होगा ना, सीधा आप सोच लेना HCF बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे HCF एक बच्चा होगा निकालेगा, एक बच्चा होगा देखेगा, सब किससे कट रहा है, 19 से कट रहा है, 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 76, 19 × 3 = 57, 19 से काटो, 19 से 19 × 8 = 152, तो यहाँ सीधा इसका आंसर हो गया 19। ऑप्शन नंबर सी, इसमें टाइम खर्च नहीं करना है, आएगा नेक्स्ट पे। और 14 नंबर क्वेश्चन बनाएगा जो कि बच्चा वाला है। क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आधार और ऊंचाई दे दिया है, कितना 5:4, आधार की लंबाई ज्ञात करना है। कैसे करोगे, रेशियो में x मान लो। आप सभी को पता है त्रिभुज का एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है, एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए होता है, तो 1/2 दिया है, बेस ही दिया है, यहाँ निकाल लिए 5x, हाइट हो गया हमारा कितना 4x, और एरिया पूरा ही दिया है कितना 250, 2 से काटोगे 2 बार में। अब यहाँ से देखिएगा 5 × 10, 0 खत्म कर देगा, x² = 25, तो x = 5, हमें क्या निकालना है, तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ बेस, तो हमें बेस बताना है, बेबी को बेस पसंद है, तो हम बेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, 5x की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। देखो यही 14-15 क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट था, और मैंने अच्छा ट्रिक सिखाया है। आपको कमेंट में बताना है कैसा लगा क्लास, नेक्स्ट किस चैप्टर क्लास से ये भी बताना है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं करोगे, नेक्स्ट क्लास इसका बंद कर दूंगा मैं। इतने कम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं भी तो डिमोटिवेट फील करूंगा ना, टीचर उसका क्या मतलब है, मैं भी कर सकता हूँ, आप लोग थोड़ा भी शेयर नहीं करते। आप लोग क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। कमेंट में बताओ क्लास कैसा लगा, कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, quick_vidit_math08 पे पूछ सकते हो। बाकी PDF मिल जाता है आपको, क्विक विडेट मैथ पाइप सिक्सिंग, टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएगा PDF। और अभी के लिए बाय बाय। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा लाइन सुनाना चाहता हूँ, बिना खोए कुछ भी नहीं मिलता, बिना खोए कुछ भी नहीं मिलता, और स्वर्ग चाहिए तो वो भी आपको मौत मांगती है, समझ रहे हो, स्वर्ग भी क्या मांगती है, मौत मांगती है। अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, इसको काट करके आप स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि स्मार्ट वर्क वाले जल्दी से जॉब ले लेते हैं, सभी के पास टाइम कम होता है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।